ओम शांति। आज क्या प्रातः क्लास है? 6 अक्टूबर 1968। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में बादशाह नहीं कहते हैं, उसमें सिर्फ सच्चा फादर ही कहेंगे। तो अंग्रेज फादर कहते हैं और यहाँ सच्चा बादशाह कहते हैं। अंग्रेज ये भी कहते हैं गॉड फादर इज ट्रुथ। और भारत में सच्चा बादशाह कहते हैं। अभी देखो फर्क तो बहुत है। वो सिर्फ सच्चा कहते हैं, सत्य सिखलाते हैं और सच्चा बनाते हैं। और यहाँ कहते हैं सच्चा बादशाह, अर्थात सत्य भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। तो उनको सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। ये तो बरोबर मुक्ति भी देते हैं और जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको कहा जाता है भक्ति का फल। लिबरेशन कहा जाता है। तो भक्ति का फल भी देते हैं और भक्ति से लिबरेट भी करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा दोनों ही देते हैं, मुक्ति भी देते हैं और जीवन मुक्ति भी देते हैं। मुक्त अर्थात लिबरेट तो सबको करते हैं और तुमको फल देते हैं। तो लिबरेशन और फ्रूशन, ये भी देखो भाषा बनाई हुई है। और सभी अपनी अपनी किस्म की भाषाएं बनाते हैं, क्योंकि भाषाएं तो बहुत हैं। शिव बाबा के भी अनेक नाम रखे हुए हैं। कोई को कहो उनका शिव नाम है तो कह देते हैं हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। हमें मालिक कहना ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब मालिक तो ठीक है, परंतु उस मालिक का भी नाम तो चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। मालिक भी कोई चीज का बनता है ना, तो नाम रूप तो जरूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं, फिर शांति धाम भेज देते हैं। शांति धाम में सभी को जाना तो जरूर है।
अपने घर का दीदार सभी को जरूर करना है। चाहे इन आंखों से करें या साक्षात्कार में करें, क्योंकि दुनिया में भक्तों की संख्या तो बहुत है। हम आत्माएं अपने घर से ही आई हैं। वो बाप का घर है तो पहले उनका ही दीदार करेंगी। इसको कहा जाता है गति सदगति। बल अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ सहित है। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है, हम अपने घर भी जावेंगे और फिर हमको फल भी मिलेगा। नंबरवार फल तुमको मिलता है और धर्म वालों को फिर समय अनुसार मिलता है। कोई सात्विक समय में फल पाते हैं, कोई रजो प्रधान में, कोई तमो प्रधान में फल पाते हैं। तो देखो तुमको नंबरवार मिलता है, समय अनुसार की उतनी बात नहीं है। बाप ने समझाया था वो पर्चा बहुत अच्छा है जो तुमने छपवाया, स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चे जानते हो ये दोनों ही गॉड फादरली बर्थ राइट है। बाप का बर्थ राइट है, तुम लिख भी सकते हो। बच्चों का ये बर्थ राइट है। बाप का बनने से दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। तो ये पर्चा हिंदी में होना चाहिए। अंग्रेजी में अभी तक लिखा नहीं है। बाबा ने तो कितनी बार कहा अंग्रेजी में भी छापो, तो दोनों के लिए लिखना पड़े। उसको कहेंगे रावण का बर्थ राइट, और ये है परमपिता परमात्मा का बर्थ राइट। परमपिता परमात्मा है भगवान, तो भगवान का बर्थ राइट है। और वो है शैतान का बर्थ राइट। क्या? नरकवासी बनना और स्वर्गवासी बनना किसका बर्थ राइट? भगवान का बर्थ राइट। तो ऐसे लिखना चाहिए जो पत्थर बुद्धियों को कुछ समझ में आवे। बाबा ने बहुत बार समझाया है, परंतु हिंदी को अंग्रेजी बनाना शायद एक्यूरेट किसी को आता नहीं है। अभी तुम बच्चों को तो हेवन स्थापन करना है। क्या स्थापन करना है? हेवन। नाम हेवन क्यों दिया? विजयमाला तैयार होती है ना, तो हेवन बन जाता है।
माया से हार खाने की बात ही नहीं रहती। नार की ये दुनिया का तुम कोई काम ही नहीं करते हो। अभी तो तुम जैसे कि बेबीज हो। जैसे कलयुग की स्थापना को कहते हैं अभी बेबी है, तो बाप कहते हैं कि सतयुग की स्थापना में भी अभी तुम बच्चे बेबी हो, क्योंकि डायरेक्शन पर अमल नहीं करते हो। ये डायरेक्शन पर अमल करना बहुत जरूरी है। तो अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। कौन सा वर्षा मिल रहा है? गॉड फादरली बर्थ राइट मिल रहा है। क्या बताया? गॉड फादरली बर्थ राइट क्या हुआ? स्वर्गवासी। रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे, उससे तो शाप मिलता है। गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है। और वो रावण कोई फादर थोड़े ही है। फादर 10 सिर वाला होगा क्या? उनको तो शैतान कहा जाता है। अब शैतान का वर्षा क्या मिलता होगा? शैतान का वर्षा मिलता है विकार। सो भी ऐसा ही करते हैं। चित्र बनाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, तो गधे मिसल बन जाते हैं। अभी दशहरा पास हुआ, कितना मनाया। सेरेमनी मनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। विलायत से भी निमंत्रण दे करके बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मैसूर का मनाया जाता है। क्यों है? एक तरफ है सूर्य, रोशनी करने वाला, और दूसरी तरफ है एक का नाम देते हैं दिनकर, तो उसके मुकाबले दूसरे का नाम देते हैं राकापति। राका अर्थात रात। नाम किस आधार पर रखे जाते हैं? काम के आधार पर नाम रखे जाते हैं। अच्छा काम करते हैं तो उनका कितना नाम होता है। पूजा भी करते हैं। रावण की कोई पूजा नहीं करते होंगे? करते हैं? नहीं करते। तीन मूर्तियां हैं। कोई की पूजा करते हैं, कोई की पूजा नहीं करते। किसकी नहीं करते?
ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनावेंगे, मंदिर नहीं बनावेंगे, पूजा नहीं करेंगे। रावण की पूजा नहीं करते हैं। मैसूर वाले रावण का सेरेमनी बहुत अच्छा मनाते हैं। वो पैसे वाला भी बहुत है। तुम क्या कहेंगी? सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाना होता है मैसूर का। वो पैसे वाला तो भले है, परंतु अकल कहाँ है? अकल है या नहीं है? है? रावण जलाने से परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दुनिया वाले कोई बहुत दुख देते हैं तो उनका पुतला जलाए देते हैं, तो उनका पुतला जलाने से वो परिवर्तन हो जाते हैं क्या? तो अकल है या चट हो गई? रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अकल चट हो जाता है। और बाप को देखो, बाप पैसे भी देते हैं और अकल भी देते हैं। पैसे कौन से देते? कहते हैं ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे सच्चे रतन बन जाएंगे। यहाँ इस दुनिया में तो भल कोई पदमपति है, परंतु बड़े बड़े शैतान हैं। बाप डिटेल में बैठ समझाते हैं। इनका नाम ही है रावण राज्य। इनकी भेंट में फिर भगवान को कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी रांग्र हो जाता है। क्योंकि राम राज्य कहने से कहेंगे राम ने तो अपनी स्त्री ही गंवाई दी। सारा राज्य गंवाई दिया। तो ऐसे राम का तो नाम भी फिर बुद्धि में नहीं आना चाहिए। गांधी को भी मनुष्य अवतार मानते, उनको ट्रेन में कितने पैसे देते थे। वो सिर्फ इशारा करते थे और मनुष्यों को ये पता था कि राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो उनको भारत का बापूजी कहते थे। अब ये तो सारे विश्व का बापूजी है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कि दुनिया में कितनी जीवात्माएं होंगी। जीवात्माओं का जीवन तो विनाशी है, परंतु उनकी आत्मा तो अविनाशी है। और आत्माएं ढेर हैं। जैसे ऊपर से सितारे ढेर के ढेर होते हैं,
तो बताओ, सितारे जागती हैं या आत्माएं जागती हैं? है? गिनी है क्या? क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वो हैं आसमान के सितारे। वो आसमान के सितारे भी कोई जास्ती चमकते हैं, कोई कम चमक मारते हैं। तुम भी ऐसे ही सितारे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बहुत ज्ञान की चमक मारने वाले हैं। ही 1068 की वाणी का दूसरा पेज। तुमको देवता कहा जाता है। वो दुनिया वाले हो न, आसमान के जड़ सितारों को भी देवता कह देते। मंगल देवता, बुद्ध देवता, शनि देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता। वो जड़ को कहते हैं और तुम चैतन्य को कहते हो। तो बताओ, वो जड़ सितारे जागते हैं या ये चैतन्य सितारे जागती हैं? है? अरे दोनों ही बराबर हैं। न इनको गिना जा सकता और न उनको गिना जा सकता। दो तीन लोगों के विचार निकले। कोई ने कहा ऊपर वाले सितारे जागती हैं, कोई ने कहा आत्माएं जागती हैं, कोई ने कहा हम आगे चल के विचार करके बता देंगे। अच्छा, इस बात पर आपस में फिर क्लास में बातचीत करना। बाबा भी इस बात को नहीं छेड़ते हैं। ये तो समझाया है, सभी आत्माओं का एक बाप है। उनकी बुद्धि में तो सभी हैं, जो भी मनुष्य मात्र है। ये तो तुम जानते हो। सृष्टि पर मनुष्य रहते हैं, कच्छ मच्छ अवतार आदि तो पानी में रहते हैं। क्या कहा? बेहद का अर्थ क्या हुआ है? ज्ञान जल धारण करने वाले पानी में रहते हैं, जानवरियत के अवतार। और तुम रामकृष्ण अवतार धरणी पर रहते हो, तो कौन अच्छे हुए? है? अच्छा किसको कहेंगे? जो ज्ञान जल का आधार लेकर रहते हैं या जो कन्या माता रूपी धरणी का आधार लेकर रहते हैं? क्यों? ज्ञान तो भगवान से आता है। भगवान से जो चीज आती है उसका आधार लेना अच्छा है या बुरा है? तो कच्छमच्छ अवतार अच्छे या रामकृष्ण अवतार अच्छे? अरे कारण? क्योंकि भगवान के दिए हुए ज्ञान को दुर्योधन दुशासन पुरुष धारण नहीं करते हैं। और कन्या माताएं धारण करती है। इसलिए रामकृष्ण अवतार जो माने जाते हैं भगवान के,
वो श्रेष्ठ हैं। किसका आधार लेते हैं? कन्याओं माताओं का आधार लेते हैं, क्योंकि कन्याएं माताएं भगवान के दिए हुए ज्ञान को धारण करती हैं, और कच्छ मच्छ अवतार ज्ञान को धारण करते हैं, ढकोसला दिखाते हैं। जानवर क्या धारण करेगा? जानवरों में तो चाहे स्त्री जाति का हो या पुरुष जाति का हो, वो तो ज्ञान की गहराई को पूरा समझ ही नहीं सकता। तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो अपन को ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हैं, वो अहंकारी असुर हैं, क्योंकि ज्ञान तो भगवान का दिया हुआ है या उनका खुद की रचना है? भगवान का दिया हुआ है। तो जो कच्छ मच्छ अवतार होते हैं, वास्तव में वो ज्ञान का अहंकार धारण करते हैं। अहंकारी होने के कारण जानवर बुद्धि है। राम कृष्ण वाली आत्माएं ज्ञान का अहंकार धारण नहीं करती, क्योंकि जानती है ये हमारा अपना ज्ञान नहीं है, किसका है? भगवान का दिया हुआ है। और भगवान की दी हुई चीज को भी हम पूरी रीति धारण नहीं कर सकते, क्योंकि पुरुष चोला है। कन्या माताएं अच्छी रीति धारण करके दिखाती है, तो हम उनकी महानता को मानेंगे। जो असुर हैं वो भगवान भी उतर आए तो भी कन्याओं माताओं की महानता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखो, मनुष्य तो धरती पर रहते हैं और कच्छ मच्छ अवतार पानी में रहते हैं। ये बात भी सभी कोई जानते हैं कि सारी मनुष्य सृष्टि समुद्र पर खड़ी हुई है। ये बात कोई को भी मालूम नहीं है। पृथ्वी पर पानी का हिस्सा ज्यादा है या दूसरे तत्व ज्यादा है? शरीर में भी पानी का तत्व ज्यादा होता है या दूसरे तत्व जास्ती होते हैं? पानी जास्ती होता है। 3 हिस्सा पानी होता है और 1 हिस्सा और चीजें होती हैं। तो ये बात तो कोई को नहीं मालूम है। जो बाप ने समझाई है कि रावण राज्य सारी सृष्टि पर फैला हुआ है और सारी सृष्टि के चारों ओर तो सागर है। वो भक्ति मार्ग वाले बताते हैं कि नीचे बैल है, उस बैल के सींगों पर सृष्टि खड़ी है। बैल के 2 सींग होते हैं या 1 सींग होता है? 2 सींग है। एक सींग पर पृथ्वी का भार लिए हुए जब थक जाते हैं तो दूसरे सींग पर पृथ्वी का भार ले लेते हैं, सींग बदल देते हैं।
तो ऐसा करते तो राइटियस और ऐसा करते तो लेफ्टिस्ट हो जाती। फिर कहते हैं कि ऐसे ऐसे करने से सृष्टि खलास हो जाती। अभी पुरानी दुनिया खलास होने वाली है और नई दुनिया स्थापन होने वाली है। बैल कौन है? ब्रह्मा बाबा। पहले तो पृथ्वी को धारण किया, कन्याओं माताओं को धारण किया या हिलाई दिया? पहले तो धारण किया। अभी शरीर छोड़ने के बाद भी धारण कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं? अभी भी धारण कर रहे हैं। अब शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें लिखी, दंत कथाएं लिखी हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि हम सभी आत्माएं शरीर के साथ हैं। उनको कहा जाता है जीव आत्माएं। जीवन धारण करने वाली आत्माएं। वो जो आत्माओं का घर है वहां तो शरीर होता ही नहीं है, तो जीवन धारण करने की बात ही नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। जीवों का तो आकार होता है, तो उनको कहा जाता है साकार। निराकार को शरीर नहीं होता है, साकार को शरीर होता है। तो अब तुम जान गए हो कि साकारी सृष्टि इस दुनिया को कहा जाता है और वो है निराकारी दुनिया। आत्माओं की भी सृष्टि कहेंगे। कहेंगे? है? नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? है? आत्माओं की सृष्टि क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आत्माएं तो अविनाशी है कि विनाशी है? अविनाशी है, उनका सृजन नहीं किया जाता। आत्माओं का सृजन किया जाता है? नहीं किया जाता। और सृष्टि तो सृजन की जाती है, नई से पुरानी और पुरानी से नई सृष्टि रची जाती है। यहाँ बाप कहते हैं आत्माओं की भी सृष्टि कहेंगे। वो कैसे? क्योंकि जब पुरानी दुनिया हो जाती है बदलकर, नई सृष्टि से बदलकर पुरानी सृष्टि हो जाती है, तो हम सब अपनी आत्मा को भूल जाते हैं, अपन को देह समझ बैठते हैं। फिर बाप आकर हमारी बुद्धि में आत्मा की पहचान देते हैं। तो जैसे कि पहले जो चीज नहीं थी, पहचान मिलने से वो चीज का सृजन हो गया। इसलिए कहा कि आत्माओं की भी निराकारी सृष्टि कहेंगे।
उनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर में चुर्र पुर्र होता है। गर्भ में आत्मा होती है तब चुर्र पुर्र होता है। आत्मा नहीं होती है तो गर्भ पिंड पहले निर्जीव होता है, कोई चुर्र पुर्र नहीं, कोई हलन चलन नहीं। शरीर में आत्मा नहीं हो तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। तो आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वो सब आत्माएं पिछाड़ी में इस सृष्टि पर आनी चाहिए। इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। नंबरवार पुरुषों में अर्थात आत्माओं में जो भी उत्तम उत्तम आत्माएं हैं वो इस युग में आ जाती हैं। सभी आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं तो वहां निराकारी दुनिया में फिर एक भी नहीं रहता। वहां जब एकदम खाली हो जाता है तो फिर सभी आ जाते हैं। तुम सभी संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ संसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं। जो नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं और जो प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, नॉलेज मिलती है भगवान बाप से, वो है रुद्र की माला। और प्योरिटी किससे मिलती है? नहीं, आत्मा सदैव प्योरिटी में है, ये कभी इम्प्योरिटी में भी आती है? और सब आत्माएं जो भी है वो सब प्योरिटी इम्प्योरिटी में आती है। और आत्माओं का बाप एवर प्योर है, वो कभी भी इम्प्योरिटी में नहीं आता है। तो जो कभी भी इम्प्योरिटी में नहीं आता है उसको जास्ती याद कौन करते हैं? कन्याएं माताएं ज्यादा याद करती हैं या पुरुष जास्ती याद करते हैं? क्यों है? कन्याएं माताएं जास्ती याद क्यों करती हैं? प्योरिटी में दुखी होते हैं। हाँ, कलयुग के अंत में कन्याएं माताएं जास्ती दुखी होती हैं। तन भी की भी शक्ति नहीं, अबला कही जाती है। धन की शक्ति भी सारी पुरुषों के हाथ में जाती है। और घर गृहस्थ की चूल्हे में रहने के कारण बुद्धि मन बुद्धि भी संकुचित हो जाती है। तो न तन का बल रहता है, न मन का बल रहता है, न धन का बल रहता है। और परिवार वाले भी, उनकी भी वृत्ति होती है। जहाँ देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात।
पक्षपात लेते हैं। तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, उस निर्बल के बल राम कहे जाते हैं। भगवान उनका बल बनता है तो दिल से याद करती है। कोई अहंकार नहीं, तन का भी नहीं, मन का भी नहीं, धन का भी नहीं। तो सच्चे दिल पर सब राजी हो जाता है। प्योरिटी की पावर मिल जाती है याद करने से। रुद्रमाला को, जो पुरुषों की माला है, पुरुष स्वभाव संस्कार वाले हैं, उनको प्योरिटी की पावर डायरेक्ट मिलती है या ज्ञान की पावर मिलती है? ज्ञान की पावर मिलती है। बाप परमधाम से आते हैं तो क्या देते हैं, क्या लाते हैं? है? ज्ञान धन लाते हैं। अब कोई इम्प्योर हो और चाहे प्योर हो, ये नहीं देखते कि ये पवित्र है या अपवित्र है। अपवित्र आत्मा है, उसके लिए भी ज्ञान है, और पवित्र आत्मा है, उसके लिए भी ज्ञान है। ये ज्ञान जैसे बाप की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का भी जो मान करते हैं, कैसे मान होता है? पहले तो खुद धारण करे और धारण करके फिर दूसरों को धारण करावे। इस कार्य में भी पुरुष वर्ग बेचारे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि धारणा किसको जास्ती होती है? पवित्र आत्माओं को ज्यादा धारणा होती है या अपवित्र आत्माओं को धारणा जास्ती होती है? पवित्र को धारणा जास्ती हो जाती है। कन्याएं माताएं पवित्रता के स्वभाव संस्कार वाली होती है, इसलिए भल ज्ञान सुनने और सुनाने में, मनन चिंतन मंथन करने कराने में उतनी तीखी नहीं जाती हैं, फिर भी धारणा करने में तीखी चली जाती है। तो रुद्रमाला में जाना अच्छा या विजयमाला में जाना अच्छा है? दोनों में जाना अच्छा। क्यों? अगर विजयमाला में जाएंगे तो रानी बनेंगे, राजा के अधीन रहना पड़ेगा, और रुद्रमाला में जाएंगे तो राजा बनेंगे। बाप की प्रॉपर्टी प्राप्त की है, दूसरों को दान दिया है, बाप का धंधा चलाने में आगे निकले, तो बाप का धंधा है नई दुनिया स्थापन करना, विश्व की बादशाही स्थापन करना। अब जो दुकान चलाएगा, बाप उसको अपनी दुकान सौंप देगा। ये विश्व की बादशाही की दुकान है, तो राजा बनना अच्छा या रानी बनना अच्छा? राजा बनना अच्छा। अरे राजाएं जन्म जन्मांतर द्वापर युग से लेके अपवित्र बनते हैं।
रानियां प्योरिटी को धारण करती हैं, खास भारत की रानियां। भगवान पवित्र आत्माओं को जास्ती प्यार करता है या ज्ञानी तू आत्माओं को जास्ती प्यार करता है? ये क्या बात हुई? दोनों को करता है? दोनों को नहीं करता। ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञानी इस अर्थ में नहीं कि सुनता बहुत है, सुनाता बहुत है, नहीं। ज्ञानी इस अर्थ में कि जो कुछ सुनता है उस सुने हुए को धारण करना भी नहीं, उस सुने हुए की जुगाली बहुत करता है, मनन चिंतन मंथन बहुत करता है, और मंथन के आधार पर एक एक पॉइंट से ढेर के ढेर रतन निकलते हैं। उसको पानी की गंगा नहीं कहेंगे, वो ज्ञान की गंगा हो जाती है। ऐसे मनन चिंतन मंथन करने वाला ज्ञान गंगाओं को सर के ऊपर धारण करता है। सर माथे पर। अब वो चाहे माता के रूप में हो, नाम दिया ब्रह्मा, अदर कुंवारी के रूप में हो या कुंवारी कन्या के रूप में हो। गंगा को कुंवारी कन्या दिखाते हैं या अदर कुमारी दिखाते हैं? कुंवारी कन्या दिखाते हैं। तो बोला इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और कॉर्पोरियल वर्ल्ड, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में आत्माएं कोई प्रकार की हरकत नहीं करती हैं। आत्मा जब शरीर में आवे, 5 तत्वों के पुतले में आवे, तब हलन चलन होवे। अर्थात पुरुष रूपी आत्मा प्रकृति के संसर्ग संपर्क में आने मात्र से ही हलन चलन करने वाली बन जाती है। सभी आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं तो फिर आत्माएं खलास हो जाती हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में। आना तो फिर सबको यही है, परंतु जाना भी पहले घर में है। वहां अच्छे संस्कार हैं। कहाँ संस्कार हैं? कैसे पता चले कि निराकारी दुनिया में अच्छे संस्कार हैं और यहाँ बुरे संस्कार हो जाते हैं? है? अच्छे संस्कार बदल करके फिर बुरे संस्कार बने हैं। कहाँ बने हैं बुरे संस्कार? कलयुग में बने, द्वापर में नहीं बने हैं। अरे क्यों खींचते हो बुद्धि योग? तुम खुद सुन रही हो ध्यान से?
तो बंद करो, चाहिए नहीं। संस्कार आत्मा में रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी रहते। परम धाम में सिर्फ अच्छे संस्कार हैं निराकारी लोक में, और साकारी लोक में नंबरवार बुरे संस्कार होते जाते हैं। कोई ने कहा कलयुग में बुरे संस्कार होते हैं, क्या सतयुग में बुरे संस्कार नहीं होते हैं? द्वापर में होते, सतयुग त्रेता में नहीं होते बुरे संस्कार नीचे उतरने के। कम परसेंटेज उतरने के संस्कार तो होते हैं। सतयुग में जो आत्मा आती है परम धाम से तो नीचे उतरती है, उत्तरोत्तर लगातार नीचे उतरती है कि ऊपर चढ़ती। तो नीचे उतरने के संस्कार अच्छे हुए, ये तो खराब संस्कार हो गए। तो फिर अच्छे संस्कार कहाँ होते हैं? है? अच्छे संस्कार होते हैं जहाँ के लिए बताया कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। उस साकारी परम धाम में तुम शरीर के साथ होंगे तो, लेकिन शरीर में तुम्हारा लगाव ममत्व तो नहीं होगा। वहां तुम्हारी आत्मा चढ़ती कला में होगी या उतरती कला में होगी? चढ़ती कला में होगी, जिसके लिए कहा चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। ऐसी तुम्हारी चढ़ती कला होगी कि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं की मनोबुद्धि तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रही होगी। ऐसे तुम्हारे श्रेष्ठ संस्कार होंगे, अच्छे संस्कार। नीचे उतरने का तो नाम ही नहीं। अभी इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत महसूस होती है या नहीं होती है? होती है। फिर भी नीचे न चाहते भी वृत्ति भी नीचे चली जाती है, दृष्टि भी नीचे गिर जाती है, कर्मेंद्रियां भी फिसल पड़ती हैं, कर्मेंद्रियों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, संग का रंग सारा ही पलट जाता है। फिर क्या होगा? फिर वहां चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला होता रहेगा। तो देखो, बुरे संस्कार बदल करके अच्छे हो जाएंगे। कौन सी ताकत से? योग बल से। योग की ताकत से तुम्हारे बुरे संस्कार भी बदल करके अच्छे हो जाएंगे। नीचे गिरने का नाम निशान नहीं रहेगा। अब समझ में आ गया कि सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण होंगे, उनके संस्कार होंगे, और संगम युग में भी लक्ष्मी नारायण होंगे, उनके भी संस्कार होंगे। कौन श्रेष्ठ हैं? जो संगम युग में नर से नारायण बनने वाले हैं, जिनका गायन है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, वो श्रेष्ठ संस्कारों वाले हैं। ऐसे संस्कार हमको यहाँ संगम युग में धारण करने हैं।
जो सदैव हमारी चढ़ती कला बनी रहे, गिरती कला का नाम निशानी खत्म हो जाए। तो अच्छे संस्कार हम वहां निराकारी दुनिया में ले जाएंगे। बाप में भी पढ़ाई के संस्कार हैं। जो पढ़ाई की बातें आकर के तुमको समझाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का राज आकर के समझाते हैं। बीज की भी समझानी देते हैं और सारे झाड़ की समझानी भी देते हैं। बीज की समझानी है ज्ञान। क्या कहा है? ज्ञान है बीज। बीज की समझानी है ज्ञान, और झाड़ अर्थात डिटेल अर्थात विस्तार की समझानी है भक्ति। क्या मतलब हुआ? जितना ज्ञान विस्तार में जाता है उतना शक्ति क्षीण होती जाती है, और जितना ही ज्ञान बीज रूप में अर्थात सार रूप में टिकता जाता है उतना ही उसमें शक्ति जास्ती भर जाती है। तो बीज का विस्तार जैसे कि भक्ति का डिटेल समझाया जाता है। अभी बाप कहते हैं बीज को याद करके वहां ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुमको 40-50 वर्ष लगते हैं। क्या? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुमको 40-50 वर्ष लगते हैं, कम से कम 40 वर्ष। कहां से कहां तक है? 76 से लेकर 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, 77 संपूर्णता वर्ष। तो 77 के बाद 78 आया, 78 से 40 वर्ष ऐड कर दिए तो कौन सा सन आता है? 2018। तो कम से कम टाइम लगता है 40 वर्ष तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। एक्यूरेट। संसार से शुरुआत नहीं करेंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने की शुरुआत कहाँ है? कौन सा संबत कहेंगे? है? नहीं, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं, और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। 40 वर्ष का तो राज समझ में आया कि बाप की पहचान जब से होती है कि इस मुकर्रर रथ में बाप आया हुआ है, तब से लेकर के 40 वर्ष ऐड किए
बाप के प्रत्यक्षता वर्ष सन 76-77 में तो 2018 है। इन 40 वर्षों में तमो प्रधान से सतो प्रधान आत्माएं बनती है, सभी बनती है या कोई कोई है नंबरवार है? कितनी है नंबरवार? जो 40 वर्ष में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है 9 लाख बन जाएंगे 2018 में है, 4.5 लाख बन जाएंगे। तो 2036 में कितने हो जाएंगे नई दुनिया में? है कोई कह रहा 8 हो जाएंगे। ये ठीक है, क्योंकि जो नई दुनिया बनेगी वो थोड़ों से बनेगी या ज्यादा से बनेगी? कम से कम एक पारिवारिक इकाई होनी चाहिए। तो एक परिवार में 6-8 हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। और वो सब धर्मों का फाउंडेशन डालने वाले पूर्वज होने चाहिए। तो बोला 40 वर्ष कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष। कब पूरे होते हैं 50 वर्ष? 2028 में। 2028 में जो 50 वर्ष पूरे होते हैं उसमें कितनी आत्माएं सतो प्रधान सात्विक स्टेज में टिकी हुई होंगी? वो प्रजावर्ग की भी होंगी या राज परिवार की भी होंगी? तो 4.5 लाख कहाँ हुए हैं? यथा राजा तथा प्रजा। राजा तैयार करने में टाइम लगता है या प्रजा बनने में टाइम लगता है? राजा तैयार हुए तो प्रजा पीछे पीछे स्वतः ही तैयार हो जाती है, देरी नहीं लगेगी। बोला कि सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष एक्यूरेट लगते हैं। वो अबाउट बताया जाता है 40-50 वर्ष। ये चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है जो फिर रिपीट होता रहता है। ओम शांति।